अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं यम्मे वाजिद। 7H न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। शहर हैदराबाद में रौडी शीटर्स ने अवाम की ज़मीन तंग कर रखी है और कई ख़ानदान उनके जुल्म और सितम से परेशान हैं। ऐसे में एक ख़ानदान ने 7H न्यूज़ से बात करते हुए कहा है कि एक रौडी शीटर जिसका नाम बिल्डर चांद है, वो इस ख़ानदान को शदीद हरासा कर रहा है। क्या है ये मामला, ये जानने के लिए देखिए 7H की ये खुसूसी पेशकश। रौडी शीटर चांद, जिसे बिल्डर चांद भी कहा जाता है, अब ये कहाँ रहता है और किसको मारने की फिराक में है कहा नहीं जा सकता, लेकिन इसके अज़ायम तो नापाक ही होंगे। बरसों से ये शख्स मासूम अफराद का दानिस्ता गला घोटने में मसरूफ़ है। मंगलहाट अल्लाह बंडा पहाड़ के अतराफ़ इस रौडी शीटर ने आतंक फैला रखी है, जहाँ की अवाम सहम सहम कर जीने में अपनी आफियत समझने लगी है। एक तरफ रौडी शीटर्स नौजवान बच्चों को कत्ल कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ एक दूसरा रौडी शीटर्स उन्हें उनके घर से बेदखल करते हुए रुपयों का मुतालिबा कर रहा है। झिर्रे में मौजूद पहाड़ पर खाबिस होते हुए चंद ख़वातीन भी मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्विस होने लगी हैं। अगर हम जहांगीर नामी इस शख्स की बात को सही माने तो हमें लगेगा कि इसके घर को तहस नहस कर दिया गया, उसे पीटा गया, बदसलूकी की गई, उसके वालिदैन को धमकाया गया। ये सब करने में पेश पेश रहने वाला सबसे पहला शख्स है रौडी शीटर चांद, जिसे बिल्डर चांद के नाम से भी जाना जाता है, जो PD एक्ट के तहत जेल की सज़ा भी काट चुका है। ऐसे कई मुजरिम यहाँ खुले घूम रहे हैं और जहांगीर जैसे गरीब ख़ानदानों को अपने जुल्म का शिकार बनाते हुए उनसे रकूमात हड़पने लगे हैं। मेरा नाम जहांगीर है, मैं राजर खां पेट अल्लाह बंडा पहाड़ पे रहता हूँ। मेरे को जनवरी 31 2016 से मेरे को ये चांद रौडी शीटर ने मेरे को तंग कर रहा है। मेरे पड़ोसी में एक ताज और मसूद बोल के औरत रहती है। उन्हें क्या है मालूम है, इसको चांद को पिला के खिला के जनवरी 31 को जो मेरे को मार के करके क्या है मालूम है, मेरे को 1 लाख रुपए का डिमांड करें। मेरी गरीबी ज़िंदगी में मैं पहाड़ पे घर बना लिया था कर्जे के तौर पे, तो ये पैसा कहाँ से आ रहा, ये घर बना ले रहे हैं, मेरे को पैसा होना 1 लाख रुपए होना। यह औरत क्या है मालूम है, बुला के 2 दिन से पूछ के करके क्या है मालूम है, मेरे को वो पिला के खिला के उनको चांद भाई को पिला के खिला के क्या है मालूम है, घर में बुला के मुकेश आज़ाद की दरगाह है, वहाँ पे गर्रा है, वो गर्रे के पास लेके जाके मेरे को घंटा 1.5 घंटा मारे करे के बाद मैं ये करता हूँ, मैं अच्छी बात है मैं दूँगा, जाने तो जहाँ बोल के मैं वादा करके निकल गया। घर के पास आए, फिर उसके बाद मेरे को बताए कि कहाँ से कहाँ तक लिया ज़मीन, मेरे को पैसे नहीं देता, वो नहीं देता। फिर ये औरत क्या है मालूम है, ये औरत भी, इसका मर्द, इसके 2 बेटे मिलके क्या है मालूम है, डीजे लगा के गाना वाना गा के मेरे को इतना मार के ज़ख्मी कर दिए। उसके बाद अगर पुलिस कंप्लेंट करेगा या असद साहब के पास जाएगा या कहीं पे भी जाएगा तो तेरे को ख़त्म कर डालता हूँ बोल के मेरे को करे। अब मेरी माशी हालत ऐसी हो गई साहब, मेरे 3 बच्चे हैं, मैं इतना परेशान हूँ मैं कि वही वो बता नहीं सकता हूँ। मैं घर के बेघर होके फिर रहा हूँ, मैं बहुत इधर उधर ठोकरा खा के आखिरी में क्या है मालूम है, ये जो फसलन सर का मैं जो केस देखा, मैं ये देख लेके क्या है मालूम है, मेरी बीवी बच्चे भी हैबत खाना शुरू करें, हैबत खा के क्या है मालूम है ये करें, क्योंकि अगर वहाँ पे दारुसलाम या कहीं पे भी जाने की वजह से अगर ये करे तो मेरे को मार देने की ये करते हैं। मेरे को बहुत दिमाग की सरकार कीड़ लगे हुए हैं। 2014 से इनका भाई अलीम भी और दोनों मिल के ये करें। मेरा कोई कसूर नहीं, ख़ता नहीं, मैं कोई जागीरदार नहीं हूँ। मेरी गरीबी ज़िंदगी में मैं पहाड़ पे था। मेरा कसूर ये है कि कर्जा लेके मैं घर बनाना था, मैं घर बनाने की तो उस पर क्या है मालूम है, मेरे को बुला के इतना मारे के बाद 3-4 दिन में घर में बेड पे पड़े हुआ था, दवाखाने को भी नहीं जाना बोल के बोले, केस होता वो होता बोले। फिर उसके बाद निकल के जाके मैं दारुसलाम में असद साहब से रुजू हो के साहब ऐसी की बात ऐसी बात, तो DCP साहब कौसर मोइनुद्दीन साहब के संगात मेरे को DCP साहब के पास रवाना करे। DCP साहब क्या है मालूम है, मंगलहाट PS को भिजाए मेरे को। मंगलहाट PS को आए के बाद ठीक है बोल के ये करे। फिर उसके बाद क्या है मालूम है, 2-3 महीने गुजरे नहीं कि दारुसलाम गया बोल के क्या है मालूम है, वहाँ से ये आके
वो उनको पूरी न्यूज़ पहुंच गई। पहुंचने के बाद क्या है मालूम है, मेरे वालिद साहब को 75 साल के मेरे वालिद साहब है। मेरे वालिद साहब का नाम मुनीर है। उनको बुला के दारुसलाम पहुंच गया, तेरा बेटा हुए बोल के उनको भी मार देने की चक्कर में थे। मेरी वालदा को गैस का तेल डाल के जला देता हूँ बोल के बोले उन्होंने दोनों मिल के निकल के क्या है मालूम है, इधर उधर फिरे। मेरी गरीबी ज़िंदगी में मेरे को तकलीफ़ हुए तो हुए, मैं बर्दाश्त कर रहा था साहब। मेरे माँ बाप को, मेरे भाई को, हर चीज़ किसी को इन तकलीफ़ देते जा रहे हैं। मेरी ज़िंदगी ऐसी हो गई साहब, मेरे को खाने का होगा ना, मैं पीने का होगा ना, तो मेरे को कोई घर का ठिकाना होगा मेरे को। मैं बहुत परेशान हो गई। डीसीपी साहब के पास भी 1 से 4 बार गए, मेरी लेडीज़ भी गए, मेरे हर कोई गए, कोई एक्शन नहीं हो रहा। पुलिस जाती आती और इन घरों में छुप जा रहे हैं। वो पुलिस जा रही, चढ़ के उतर जा रही। ये औरत एक चाउशनी बोल के है, उन्होंने तेज़ाब भी रखे हुए रहते हैं, वहाँ पे तेज़ाब भी रहता। और जो भी है इसके इन्वॉल्व ताज और मसूद, मतीन, मोहसिन और ये चाउशनी, जितने भी औरतें हैं, ये पुलिस का भी सपोर्ट। कोई नया आदमी भी आया तो क्या है मालूम है, इनको इंफॉर्मेशन देते, वहाँ पे छुप जाते, क्योंकि पुलिस भी इनको नहीं ढूंढ सकती वहाँ पे। वो पुलिस जाने का जारी, कार्रवाई करने का कर रही, मगर चढ़ रहे हैं, उतर जा रहे हैं लोग। इन्हों क्या है मालूम है, फिर वो कैमरे लगे हुए हैं, वो लगे हुए हैं, सब है वहाँ पे, मगर इन्हों क्या है मालूम है, ऑटो में आ रहे हैं, गली में सब घुस जा रहे हैं, फिर करने के काम कर रहे हैं। मैं एक ही नहीं है साहब, ये हर कोई तकरीबन लोगों को इन्हों लेके आके गर्रे में मार रहे हैं, कर रहे हैं। अब मेरा जान का इतना ख़तरनाक धोखा होगा मेरे को, मैं करूँ तो क्या करूँ साहब, बोलिए आप। ना तो पुलिस मेरे को कोई एक्शन ले रही, ना तो कोई ये कर रहे हैं। मंगलहाट भी PS को गए तो हाँ देखेंगे, अरे नहीं है उन्होंने ऐसा बोल के, उन्होंने सर्कल साहब भी ऐसा बोल रहे हैं, नवे सर्कल साहब आए। उसके बाद मंगलहाट PS को भी 1 से 2-3 बार गया, तो मैं मंगलहाट PS से भी क्या है मालूम है, इंफॉर्मेशन वहाँ से चले जा रही। मैत्री कमेटियाँ के ज़रिए उन लोगों को इंफॉर्मेशन पूरी चले जा रही। ये देखिए ये लेटर है, ये कमिश्नर साहब को भी मैं लेटर दिया हुआ हूँ। मैं कमिश्नर साहब भी क्या है मालूम है, कोई एक्शन नहीं लिया अभी तक। वहाँ पे ये करे के बाद फिर DCP साहब के पास गया मैं, ACP साहब के पास भी फिलहाल मैं, कोई एक्शन नहीं लिया साहब मेरे को। मैं बहुत परेशान हूँ। आखिर मेरे को पुलिस अगर नहीं मदद करेंगी तो मैं क्या करूँ। अगर ये मैं तेलंगाना हुकूमत से ये दरख्वास्त करता हूँ, KCR साहब से, ये जल्द से जल्द हमारी कार्रवाई ये करे साहब। मेरे को मेरी गरीबी ज़िंदगी में मैं कहीं किराए दे के मैं ये नहीं कर सकता हूँ। मेरी मसूल हालत बहुत ये हो गई, मैं बीमार रह रहा हूँ साहब। मेरे छोटे बाल बच्चे हैं। अगर इन लोगों को अगर कंट्रोल आप नहीं करेंगे, ये लेडीज़ को भी अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, और ये लेडीज़ मिले भी है। अगर जेंट्स अगर कोई एक्शन अगर लिया बोले तो फ़ौरन लेडीज़ के बारे में लिख जाके पुलिस वाले एक्शन ले लेते, रिमांड में ये कर लेते। ये पुलिस इतनी ये करे भी है, एक रोडी शीटरों के संगात ये मिल के, तो इस बारे में कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। और इन्होंने जितने भी लेके आते हैं, मारते करते हैं, यहाँ पे दफना देते, वो कर देते हैं। इसमें सब लेडीज़ मिले भी है, इसका एक्शन कुछ भी नहीं रहता। मेरी गरीबी ज़िंदगी में वहाँ पे पहाड़ पे अगर कोई एक्शन भी हुआ तो कोई बचाने वाले भी नहीं है मेरे को ऐसी हालत हो गई मेरी कि मैं मजबूर होकर मैं किराए के घर में भी किराया नहीं दे सक रहा हूँ। मैं इतनी मजबूर हालत, मेरे बच्चों को भी कैसा पालूँ। KCR साहब से गुजारिश है, मेरी जल्द से जल्द हेल्प करिए, मेरी मदद करिए। महमूद अली साहब के पास भी गया था मैं, महमूद अली साहब के पास भी गए के बाद में महमूद अली साहब उनके PA को बोल के ये करे। आपके स्क्रीन पर मौजूद ये ख़ानदान बेयार व मददगार है। उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं, पहले ही ज़माने के थपेड़ों ने उनके चेहरों से खुशी के आसार छीन लिए हैं। उनके लबों पर अब कभी कभार हंसी देखने को मिलती है, तो ऐसे में उन्हें बिल्डर चांद जैसे रोडी शीटर्स जीने नहीं देते। जब वो अपनी बिप्ता लेकर 7H न्यूज़ के दफ्तर आए तो उनकी आवाज़ में लुकनत थी। उन्होंने कहा है कि हर जगह ये ख़ानदान अपनी फरियाद लिए फिरता रहा, लेकिन उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। पुलिस स्टेशन के उन्होंने चक्कर काटे, सियासतदानों से मिले, लेकिन बेफैज़। जहांगीर के मुताबिक जब ये लोग मंगलहाट पुलिस स्टेशन से रुजू होकर अपनी मुश्किलात उन्हें सुनाई तो उससे कुछ हासिल ना हुआ। एक रोडी शीटर के जुल्म सितम की वजह से ये ख़ानदान आजकल सड़कों पर आ गया है। उनके बच्चे गवर्नमेंट के शुरू करदा रेजिडेंशियल स्कूल में शरीक हैं। मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालने वाले ये अफराद हुकूमत से मुतालिबा करते हैं कि उन्हें उनके घर तक रिसाई दी जाए और रोडी शीटर बिल्डर चांद के चुंगल से उन्हें बचाया जाए। पहले ही इस रोडी शीटर ने इस ख़ानदान को जान से मार देने की धमकी दी है। यहाँ पुलिस को सोचने की ज़रूरत है कि कई दिनों से रोडी शीटर्स नौजवान बच्चों का कत्ल कर रहे हैं। अगर पुलिस मुजरिमाना गफलत इख्तियार करती है
तो फिर हो सकता है आने वाले दिनों में बिल्डर चांद जैसे रौडी शीटर जहांगीर के ख़ानदान को निशाना बनाते हुए उसका कत्ल कर गुजर जाएं। कहा नहीं जा सकता। यहाँ पुलिस को अब होश के नाखून लेने की ज़रूरत है, वरना अवाम का पुलिस पर एतमाद उठ जाएगा। अब मेरे को कहाँ से भी मेरे को ये नहीं मिल रहा साहब। 7H पे आया हूँ मैं 7H वालों के पास आया मैं मदद के लिए। मेरे को ये करिए साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी हेल्प की बहुत ज़रूरत है। जल्द से जल्द कार्रवाई करिए। थोड़ी मेहरबानी होगी पुलिस से और केसीआर साहब से गुजारिश है कि जल्द से जल्द ये कार्रवाई करिए। मेरे को मेरे मकान पे मेरे को जाने की इत्तला दे दीजिए साहब। मेरे को किराया भी नहीं निकल सकना। मेरी गरीबी ज़िंदगी है। जैसे ये दीमक के असर का लगे हुआ है मेरे को। और ये जितने भी हैं ये औरतें जितने भी हैं ये गलत सलत कामा कर रहे हैं साहब। ये करके क्या है मालूम है, इन लोग मकाना बना ले रहे हैं, वहाँ पे रह जा रहे हैं। यहाँ पे इन लोगों का कोई पूछताछ करने वाला कोई नहीं है। 7H न्यूज़, आपकी आवाज़।